हेलो एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 भाग वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर एक छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़बाजी का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बिठा दिया, जिसे महादेव जी ने सब्जी बनकर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़बाजी का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साथ करना। अब चौपड़बाजी का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा, मैं महादेव जी को हारा कहूंगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे। अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ी और दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन विशाल एक भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। वहां इंद्राणियां ब्रह्माणियां बहुत से देवी देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही हैं। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अंगद ने कहा कि तब तो इस व्रत को मैं भी करना चाहूंगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी चलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 गुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे और पीली गेहूं में रंगे और फिर डोरे की महादेव जी के पूजन तथा आगे हर सोमवार इसकी व्रत करता रहे। और फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उगमना हो, उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गांव में तोड़ कर उसका चूरमा बनावे और महादेव जी के भोग रखकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे, दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे, तीसरा भाग किसी गौ को खिला दे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है जब तक व्रत करे स्वयं धारण करे, अर्थात उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत का विधान है। तब तो अंगद ने नियमानुसार व्रत प्रारंभ किया, लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। उधर एक दिन बैठे ही बैठे पार्वती जी को अंगद की याद आई और वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने भी विधि अनुसार डोरा बनाया और व्रत प्रारंभ किया। जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगद मोड़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। तो पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी। तो अंगद ने सोचा, मैं माता जी के बिना
लिए वह गुस्से में बढ़कर वापस लौटने लगा। तो बाद में उसको उठकर पकड़ लिया कि हे बेटा, फिर से तुम कहाँ जा रहे हो? तो अंगद बोला, हे माता जी, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद ने कहा कि हे माता, ये व्रत तो मैंने भी किया है। तो पार्वती जी बोली, यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया, और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया हुआ पुत्र फिर से आकर मिल गया। परंतु बेटा, अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगद बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहाँ से उज्जैन जा पहुँचा, और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था, और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, राजकन्या का ब्याह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के समय ठीक समय पर एक हथिनी को श्रृंगार कराकर उसकी सुंदर में वरमाला दी गई, और कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उसके गले में वरमाला डाल दे। तो हथेली माला लेकर चली, हथेली माला लेकर चली इधर जहाँ अंगद बेटा था, वहाँ पहुँचकर उसके गले में वरमाला पहना दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथेली चूक गई है। अतः उस लड़के को, अंगद को वहाँ से हटाकर फिर से हथेली को माला देकर कहा गया कि हे हथेली, सभा में जो तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके, उसके गले में वरमाला डाल दे। तब हथेली दूसरी बार माला ले जाकर अंगद के पास जाकर फिर से उसी के गले में पहना दी। तो लोग कहने लगे कि हथेली इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथेली को तीसरी बार माला दी गई, तो हथेली दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। तो फिर क्या था, नगर सेठ ने कहा कि ऐसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और सच कर बालक लेकर आ जाओ। और नगर सेठ बालक को अपने घर पर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कर सज कर बड़ी धूमधाम के साथ लग्न के साथ बारात ले आया, और बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ, और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। जब विवाह पश्चात वर वधू महलों में गए, तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है? तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं श्री पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब तो राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है? तो राजकुमारी को अंगद पैदा होने की कथा सुनाई, और मनसावाचक व्रत के प्रभाव से उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत सुनाया और कहा। तो यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है तो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली, हे नाथ, मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। यदि आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? तो अंगद ने कहा कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो बोली कि हे नाथ, ये आप चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा? तो ऐसा कहकर उसने कहा कि मनसावाचक व्रत के तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा, और मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझकर अंगद कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया। लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी, तो अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। तब दासी ऊपर महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है।
तो दासी ने डरते हुए नीचे आकर सारा हाल कहा और रानी को ऊपर ले गई। तो रानी ने बालक को देखकर उसको उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। तो रानी के इतना कहते ही रानी के स्तनों में दूध भर आया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक को सराहने लगे और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ। अब सभी उसे राजकुमार लगकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और इस समय वो कहाँ पर है? तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है, वे महादेव के पुत्र है और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्यु लोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है? तो माता ने रानी ने उसकी उत्पत्ति और उनके श्राप और मनसावाचक व्रत के प्रभाव से उज्जैन राज्य पाने की सारी कथा कह सुनाई और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आधी बातें कह सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा और भगवान शंकर जी फूलकुंवर पर बहुत प्रसन्न हुए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तो अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए गया और उसको कोई शिकार हाथ न आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। तो देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक शुक्ल चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन। तो राजा ने कहा कि हे विष्णुराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दे। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब की शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और उनके आज कार्तिक शुक्ल चौथ के गुजरने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी पकड़ भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो भगवान शिव जी के कथन अनुसार राजा ने रानी को किले से रवाना किया। राजा ने किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर उसे दीवान मिला। तो दीवान ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ पधार रही हैं? तो रानी ने सब बात बताई। तो दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। जो ही रानी दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब तो दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। रानी वहाँ से रवाना हुई, आगे चली तो नगर सेठ मिला। तो नगर सेठ ने भी कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की उंगलियां चलना बंद हो गई, वह कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब तो नगर सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। रानी आगे चली तो राजा जी का कुमार मिला तो उसे भी दया आ गई। तब रानी को अपने घर ले गया और कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत हो तो आप मेरे घर में विराजिए। तो रानी के वहां जाते ही कुमार का हवा बैठ गया और सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं अंधा हो गया। तब तो कुमार ने भी वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब आगे चली तो एक माली मिला तो उसे भी पूछा कि रानी जी कहाँ पधार रही है? तो रानी ने सब बात बताई और कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है।
तो माली को भी रानी पर दया आ गई, तो वो अपने बाग में ले गया और कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो रानी के बाद जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे और खेत कुओं का पानी सूख गया। तब तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वह रानी ने आगे देखा तो 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। तो रानी 3 दिन के रास्ते से चली तो उसे रास्ते में एक शिप्रा नाम की नदी मिली। तो रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। तो रानी जो ही नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चली तो एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। तो रानी जो ही पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद उसे एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ो, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। तो जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, उसके पास एक सुंदर कुआं बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है। तो रानी मंदिर में जाकर मुंह ढक कर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। तो उस दिन मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने के लिए गांव में गया था और उसको वहां कुत्तों ने काट खाया। तो मंदिर का पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो नाथ जी ने जब मंदिर में आकर एक स्त्री को बेटा देखा तो सोचने लगा कि मेरे आश्रम में आज कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनयपूर्वक बोली कि हे महाराज, मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं मानवी हूँ, आकाश की गहरी जमीन की चेली की स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धन की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा भेद कहूँ। तो नाथ जी ने स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहां से जाने लगी। तो भूख प्यास के वह चल नहीं सक रही थी। तो नाथ जी ने उजरने का एक बाग का लड्डू दिया। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन है, यह मनसावाचक व्रत का प्रसाद है, इसका नियम है कोई राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाग का लड्डू है। तब तो रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को शुरू करना। तो रानी ने नियमानुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और कार्तिक शुक्ल चौथ का दिन आया और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया, कुंवारी गैया से पौनी फूटी दूध कटवाया, डोरा बनाया, चूरमे के 4 भाग किए, शिव पार्वती जी की चितमन से पूजा की। इस प्रकार व्रत करते हुए रानी को 4 वर्ष हो गए और महादेव जी राजा फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य में बुला ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने कहा कि हे महाराज, अब रानी का कैसे पता चलेगा। तो रानी, आपकी आज्ञा से ही तो मैंने राज्य को देश निकाला दिया है। तो महादेव जी कहने लगे कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे, वहाँ बिना नाते बेलों की गाड़ी मिलेगी, वे लोग उसमें बैठ जाए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी। प्रातः काल होते ही राजा के 4 आदमी भेज दिए, वहाँ बिना नाते बेलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तो रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सिख देकर भेजो तो मैं जाऊँ। तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रखपाल की आदि बनाकर मंत्र के छिटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी घोड़े रखपाल की बन गए। तब तो फिर रानी ने कहा कि हे पिताजी,
मेरे रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तो नाथ जी ने शिव जी का निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी बरकत दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का छिट्टा डालना, जिस पर वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब तो रानी ने जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम कर चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। रास्ते में चलते चलते उसे सर्प आया जो उसके छूने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का छींटा डाला, तो वह पहले जैसा सर्प बनकर चलने लगा। आगे वही सिंह आया जो पत्थर होकर पड़ा मिला। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जल की जारी का जो ही छींटा डाला, तो वह जीवित होकर दृढ़ता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे वही नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का छींटा डालते ही वह गहरे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप फिर से क्यों आ रही हैं? पहले ही आपके कारण यह बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला और रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो वह सूखा हुआ बाग पहले जैसा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से कोयले बोलने लगी, वो नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और खेत कुओं का पानी भी जल भरा। अब रानी महादेव पर गई जो अंधा हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय पढ़कर जो ही जल की जारी का छींटा डाला, तो कुमार की आंखें खुल गई और उसके आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुमार ने कहा कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, सिर्फ तू रखना, यह मेरा हुक्म है। इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पे गई तो नगर सेठ की उंगलियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब तो नगर सेठ ने कहा कि अंदाता आपके पधारने से रीति सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिम्माना चाहता हूँ। तो रानी ने यह बात मान ली और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के यहाँ पर धुआं नहीं निकलेगा, अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। आगे चलकर रानी दीवान के यहाँ पहुंची तो दीवान की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया और रानी जी किले में पधारी। राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अंधता आप देर होगी। तो रानी ने कहा कि आज मेरे कातिस की चोट का दिन है, जमने का दिन है, किसी भूखे को जिम्मा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी मिली और रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया और मनसावाचक रथ की सारी कथा सुनाई। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबी कथा सुनने प्रसाद लेने मात्र से सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोलो मनसा महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिकारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुर
स्वामी की जय, महाराज की जय। देखो जी जय के प्रभु सुन लीजिए।